नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आईएसी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में कनाडा में हिंदू जो मंदिर हैं उन पर और हिंदुओं पर और ज़्यादातर बच्चों पर और महिलाओं पर उपद्रवियों ने और अलगाववादियों ने हमला किया है। और ज़्यादातर जो खालिस्तानी समर्थक हैं उन्होंने हिंदू मंदिरों को अपना टारगेट बनाया है और उन पर हमला किया है, जिसकी जस्टिन ट्रूडो ने भी जो है आलोचना की है। और इसके अलावा उनके जो विपक्ष के नेता हैं पियरे, उन्होंने भी इसकी जमकर आलोचना की है और इसको लेकर के जस्टिन ट्रूडो को काफ़ी टारगेट किया है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल से समझ लेते हैं, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। अब बात करते हैं खबर की। तो मंदिरों में घुसकर हिंदुओं को मारा, कनाडा में खालिस्तानियों की करतूत पर ट्रूडो ने बहाए घड़ियाल के आंसू। यानी खालिस्तानियों को सबसे अधिक ट्रूडो समर्थन करते हैं और अब खालिस्तानियों के द्वारा ही जिस तरह से हिंदुओं पर और हिंदू मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और महिलाओं को, बच्चों को टारगेट किए जा रहे हैं, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उस पर ट्रूडो अपनी सफाई देने पर तुले हुए हैं। बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले का मामला सामने आया है। कट्टरपंथियों ने हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला किया। घटना का वीडियो गैर लाभकारी संगठन हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन ने साझा किया। फाउंडेशन ने कहा कि हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया और बच्चों व महिलाओं और पुरुषों को इसमें निशाना बनाया गया। ये हमला खालिस्तानी राजनेताओं के समर्थक से हो रहे हैं। यानी कनाडा में हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए हैं और कट्टरपंथियों ने हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला किया है। और इसका जो वीडियो है वो एक गैर लाभकारी संगठन कैनेडियन फाउंडेशन के द्वारा साझा किया गया था। और फाउंडेशन ने यह भी कहा था कि हिंदू सभा में मंदिर में खालिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया है और इस हमले में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को टारगेट किया गया। और ये जो हमला कराया गया था वो खालिस्तानी राजनेताओं के द्वारा कराया गया था। और ज़्यादातर जो खालिस्तानी राजनेता हैं वो जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री है, उनसे जो पूरी तरह से समर्थन प्राप्त है, जिस पर जस्टिन ट्रूडो जो है अब घड़ियाल के आंसू रो रहे हैं। बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो कनाडा में अब चरमपंथी हिंदुओं को निशाना बनाने लगे हैं और ताज़ा मामला ब्रैम्पटन में सामने आया है। यहाँ हिंदू सभा मंदिर परिसर में चरमपंथियों ने कनाडाई हिंदू भक्तों पर हमला किया और कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। उधर कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोलिवरे ने हिंदुओं पर हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह घटना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सभी कनाडाई लोगों को शांति से अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है। यानी अभी हाल ही में चरमपंथी हिंदुओं को निशाना बनाया गया है और ये जो मामला है वो ब्रैम्पटन का है, जहाँ पर हिंदू परिसर में चरमपंथियों ने कनाडाई हिंदू भक्तों पर हमला किया है। और इस हमले की वीडियो जो है सांसद चंद्र आर्य ने सोशल मीडिया पर साझा की थी। और विपक्ष के जो नेता हैं पियरे पोलिवरे, उन्होंने भी हिंदुओं पर हमले की कड़ी निंदा की थी और कहा था कि हर एक कनाडाई को अपनी शांति से अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है। और जस्टिन ट्रूडो ने भी इसकी कड़ी निंदा की। ट्रूडो ने चरमपंथियों द्वारा मंदिर पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की। स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए ट्रूडो ने कहा कि हर एक कनाडाई को अपनी आस्था का पालन स्वतंत्र रूप से सुरक्षित तरीके से करने का अधिकार है। ट्रूडो ने एक्स पर एक पोस्ट में शेयर करते हुए लिखा, ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आज हुई हिंसा अस्वीकार्य है। हर कनाडाई को अपने धर्म का पालन स्वतंत्र रूप से सुरक्षित तरीके से करने का अधिकार है। समुदाय की सुरक्षा और इस घटना की जांच करने के लिए तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए पील क्षेत्रीय पुलिस को धन्यवाद। यानी अभी हाल ही में ये जो कनाडा में कट्टरपंथियों के द्वारा, चरमपंथियों के द्वारा हिंदुओं पर और हिंदू मंदिरों पर जो हमले किए गए थे उसकी जस्टिन ट्रूडो के द्वारा भी कड़ी निंदा की गई। और उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हर एक कनाडाई को अपनी आस्था का पालन स्वतंत्र रूप से करने और सुरक्षित तरीके से अपनाने का अधिकार है। उन्होंने अपने
एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आज हुई हिंसा अस्वीकार्य है। हर एक कनाडाई को अपने धर्म का पालन स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से जो है करने का अधिकार है और समुदाय की सुरक्षा। इस घटना की जांच करने में तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए जो पेल पुलिस थी, क्षेत्रीय पुलिस, उसको उन्होंने धन्यवाद दिया। ये जस्टिन ट्रूडो ने अपने एक्स अकाउंट पर जो है पोस्ट करते हुए लिखा था। यह हिंसा पूरी तरह से अस्वीकार्य है। पियरे पोलिवरे, कनाडा के विपक्ष नेता पियरे पोलिवरे ने हिंदुओं पर हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने लोगों को एकजुट करने और अराजकता को समाप्त करने का वादा किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सभी कनाडाई लोगों को शांति से अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं अपने लोगों को एकजुट करूंगा और अराजकता को समाप्त करूंगा। यानी विपक्ष नेता पियरे पोलिवेरे ने भी इस हिंदुओं पर हम किए गए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि लोगों को एकजुट करने और अराजकता फैलाने वाले तत्वों को समाप्त करने का उन्होंने वादा किया। और उन्होंने कहा कि आज ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं को जिस तरह से निशाना बनाया गया वो अस्वीकार्य है। सभी कनाडाई लोगों को शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है और स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं अपने लोगों को एकजुट करूंगा और अराजकता को जो है पूरी तरह से समाप्त करूंगा, ऐसे विपक्ष के नेताओं के द्वारा कहा गया था। कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि कनाडा में चरमपंथियों ने लाल लकीर पार कर दी है। यह कनाडा में उग्रवाद के उदय को उजागर करती है। आर्य ने एक्स पर हमले का एक वीडियो साझा किया और कनाडाई चरमपंथियों ने आज लाल रेखा पार कर दी है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के परिसर के अंदर हिंदू कनाडाई भक्तों पर चरमपंथियों का हमला दिखाता है कि कनाडा में चरमपंथी हिंसक उग्रवाद कितना गहरा है। चंद्र आर्य ने भी इसकी निंदा की और उन्होंने कहा कि कनाडाई जो चरमपंथी है उन्होंने अपनी लाल लकीर को पार कर दिया है और घटना में उग्रवाद का उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था। और उन्होंने कहा था कि ये वीडियो तो दिखाता है कि कनाडा में किस तरह से उग्रवाद जो है उजागर होता जा रहा है और उग्रवाद अपनी जगह बनाता जा रहा है। कनाडा में चरमपंथियों को खुली छूट। कनाडाई सांसद आर्य ने कहा कि चरमपंथी कनाडा के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें मुक्त पास मिल रहा है। मुझे लगता है कि रिपोर्टों में थोड़ी सच्चाई है कि कनाडाई राजनीतिक तंत्र के अलावा चरमपंथियों ने कनाडा की कानून परिवर्तन एजेंसियों में घुसपैठ कर ली है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत चरमपंथियों को कनाडा में खुली छूट मिल रही है और कनाडाई लोगों को अपनी सुरक्षा और संरक्षा के लिए आगे आकर अपने अधिकारों का दावा करना चाहिए और राजनेताओं को जवाबदेह ठहराना चाहिए। यानी कनाडाई जो सांसद आर्य हैं उन्होंने भी कहा था कि चरमपंथी कनाडा के जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कानून का लाभ उठा रहे हैं और उन्हें इसके लिए मुक्त जो है पास भी मिल रहा है। रिपोर्टों में अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो कनाडाई राजनीतिक तंत्र के अलावा चरमपंथियों ने कनाडा की जो कानून प्रवर्तन एजेंसी है उसमें भी घुसपैठ कर ली है और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके तहत चरमपंथियों को कनाडा में खुली छूट मिल रही है और कनाडाई लोगों को अपनी सुरक्षा संरक्षा के लिए एकजुट होकर के अधिकारों का दावा करना चाहिए और जो राजनेता हैं उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने भाषण में कहा। सुरक्षित पनाहगाह बना कनाडा। टोरंटो के एक सांसद केविन वोंग ने हमले की निंदा की और उन्होंने कहा कनाडा कट्टरपंथियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। कनाडा के नेता हिंदुओं की रक्षा करने में विफल हैं, वैसे जैसे वे ईसाई और यहूदी कनाडाई लोगों की रक्षा करने में विफल हैं। जिसे साल विंडसर में एक हिंदू मंदिर के बाहर भारत विरोधी पेंटिंग की गई थी और इसके अलावा मिसिसॉन्गा और ब्रैम्पटन में पहले भी हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा चुका है। यानी टोरंटो के एक सांसद केविन वोंग ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि कनाडा कट्टरपंथियों के लिए एक पनाहगाह बन गया है और कनाडा के जो नेता हैं वो हिंदुओं की रक्षा करने में असमर्थ हैं, वैसे जिस तरह से वो ईसाइयों और यहूदी कनाडाई लोगों की रक्षा करने में विफल हैं।
पिछले साल विंडसर में हिंदू मंदिरों के बाहर भारत विरोधी पेंटिंग बनाई गई थी और इसके अलावा मिसिसोगा और ब्रैम्पटन में इससे पहले भी हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा चुका है। और इसको लेकर के भारतीय उच्चायोग का भी बयान सामने आया है। हिंदुओं पर हमले के बाद ओटावा में भारतीय उच्चायोग का बयान सामने आया। उच्चायोग ने कहा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के साथ मिलकर आयोजित कॉन्सुलर कैंप के बाहर भारत विरोधी तत्वों द्वारा हिंसक व्यवधान देखा गया। ये बेहद निराशाजनक है कि हम भारतीय नागरिकों सहित आवेदकों की सुरक्षा के लिए भी बहुत चिंतित हैं। इनकी मांग पर इस तरह के कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं। यानी हिंदुओं पर हमले के बाद ओटावा में भारतीय उच्चायोग का बयान सामने आया। उच्चायोग ने कहा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के साथ आयोजित कंसुलर कैंप के बाहर भारत विरोधी तत्वों द्वारा एक हिंसक व्यवधान देखा गया है और ये बेहद निराशाजनक है कि हम भारतीय नागरिक सहित आवेदकों की सुरक्षा के लिए बहुत ही चिंताजनक है जिनकी मांग पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बच्चों और महिलाओं को इसमें निशाना बनाया गया। हमलों के बाद कनाडा में हिंदू समुदाय के लिए काम करने वाले गैर लाभकारी संगठन हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन ने हिंदू मंदिरों पर हमले का वीडियो साझा किया और कहा कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने बच्चों और महिलाओं का इसमें हमले में निशाना बनाया है। यानी कनाडाई जो हिंदू समुदाय के लिए काम करने वाला एक गैर लाभकारी संगठन है हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन, उसने इस हमले की वीडियो साझा की और बताया कि जो कैनेडियन खालिस्तानी आतंकवादी हैं उन्होंने बच्चों और महिलाओं को किस तरह से जो है निशाना बनाया है और उन पर हमले किए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो हमने समझा कि हाल ही में कनाडा में हिंदू मंदिरों पर और महिलाओं बच्चों पर और मूल रूप से हिंदुओं पर कट्टरपंथियों और आतंकवादियों और मूल रूप से खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा जिस तरह से हमले किए गए उसकी कड़ी निंदा विपक्ष के नेताओं सांसदों और मंत्रियों के द्वारा इसकी कड़ी निंदा की गई। और इस पर जस्टिन ट्रूडो का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हर एक कैनेडियन नागरिक को अपने धर्म की स्वतंत्रता पूर्वक पालन करना और उसका प्रचार प्रसार करना और स्वतंत्रता पूर्वक उसे अपनाने का अधिकार है। और मैं पील पुलिस की क्षेत्रीय पुलिस की सराहना करते हैं कि उन्होंने इसको जो है तुरंत ही रोका और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाओं और बच्चों को जो निशाना बनाया गया था। और इस घटना की जो वीडियो थी वो हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन के द्वारा साझा की गई थी, जिसके जरिए न्यूज़ वालों को और हम आप लोगों को पता चला कि कनाडा में इस तरह के जो है हमले हो रहे हैं। और इससे पहले भी इस जगह पर हिंदू मंदिरों को हमला बनाया गया था और हिंदुओं पर हमले किए गए थे, जिसकी आलोचना की गई थी। और अभी हाल ही में इस तरह का जो है एक और क्राइसिस जो देखने को मिला है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसिडर आइए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित आगामी नोटिफिकेशन टेलीग्राम पीडीएफ्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंसिडर आइए इंस्टाग्राम पर भी हो तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।